नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम DSSB की परीक्षा 2021 में फीमेल कैटेगरी की सोशल साइंस की संपन्न हुई थी, उससे संबंधित प्रश्नों की सीरीज लेके आए। यह भाग 2 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। आज भाग 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे और सभी प्रश्न का आंसर उसकी डिटेल के साथ आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेगा। प्रश्न 1, मक्के की खेती के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य हैं सिवाय एक के। यह अतिरिक्त जल के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, इससे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह अनिवार्य रूप से गर्म और आर्द्र मौसम की फसल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 2, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। यह ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। गंगोत्री ग्लेशियर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। यह गंगा और भागीरथी नदियों के जल का सबसे बड़ा साधन है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है एवं भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रमुख स्रोत के रूप में भागीरथी का उद्भव होता है। गंगोत्री की लंबाई 26 किलोमीटर है एवं इसकी अवस्थिति कुमाई हिमालय में है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का संयोजन किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए सही है? ऑप्शन आपके ए कुशल श्रम, हरियाली, ग्रामीण बंदोबस्त, कच्चा माल, पूंजी व्यवसाय, वातावरण, जनसंख्या। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, जल, बिजली, परिवहन और बाजार सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्रश्न 4, निर्भरता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आयु, शिक्षा, लिंगानुपात, जातीयता। आपका ऑप्शन ए है आयु। ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न 5, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है कांडला। वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। प्रश्न 6, लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सूती वस्त्र, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। ऑप्शन ए आपका रहेगा सूती वस्त्र। लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ आर्द्र जलवायु की प्राप्ति, कुशल श्रम आपूर्ति एवं तैयार सूती वस्त्रों के निर्यात की सुगमता थी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन आपके उष्णकटिबंधीय अवदाब, टॉर्नेडो। ऑप्शन आपका ए डी सही रहेगा। डी आपका राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय कमजोर चक्रवात की श्रेणी में उष्णकटिबंधीय अवदाब को सम्मिलित किया जाता है। IMD के अनुसार उष्णकटिबंधीय अवदाब निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जिसमें हवाओं की गति 15 से 30 होती है। प्रश्न 8, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है?
मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, हिमालय फ्रंट फॉल्ट के द्वारा, इंडस सच्चर के द्वारा। तो आपका आंसर रहेगा सी, हिमालय फ्रंट फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदानों से अलग करता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु हिमालय की को अलग करता है। प्रश्न 9, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्न में से किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन आप, जनसंख्या अधिके न्यून जनसंख्या। आपका ऑप्शन रहेगा ए, जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर उस क्षेत्र में प्राप्त संसाधनों से अधिक होती है तो जनसंख्या अधिके की दशा कहलाती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या संसाधनों पर दबाव उत्पन्न करती है। साथ ही जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र में प्राप्त संसाधनों की तुलना में अति अल्प होती है, जिससे वहाँ के संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता, इस दशा को न्यून जनसंख्या कहते हैं। प्रश्न 10, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता है? ऑप्शन आपके कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। आपका ऑप्शन रहेगा डी, भारत में गन्ना के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात से तमिलनाडु तक का काली मृदा का क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी के क्षेत्र। प्रश्न 11, निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है? पन्ना, सिमलीपाल, मानस और नोकरेक। ऑप्शन आपका डी, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य भारत में स्थित है, जबकि पन्ना मध्य प्रदेश में, सिमली फॉल्स और उड़ीसा में, मानस असम में। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अधात्विक खनिज है? ऑप्शन आपके प्लेटिनम, क्रोशियम, मैग्नीज, एस्बेस्टोस। ऑप्शन रहेगा आपका डी, राइट आंसर है एस्बेस्टोस। वे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे एस्बेस्टोस, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, नमक तथा पाइराइट आदि इसके एग्जाम्पल हैं। भारत में सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में है? ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन रहेगा सी, गुजरात में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक कारखाने 38,837 हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई दक्षिण भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है। दक्कन के पठार को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक नहीं है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। उत्तर रहेगा आपका डी, गुजरात। दक्कन का पठार उत्तर में तापी नदी एवं पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मध्य उल्टे त्रिभुजाकार रूप में फैला है। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना पठार और कर्नाटक आते हैं। प्रश्न 15, जनसंख्या वितरण की असमानता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जा सकता है। दक्षिण एशिया प्रमुख संघननतम क्षेत्रों में से एक है, जो दुनिया की
आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। आपका ऑप्शन रहेगा ए। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व समस्त संसार में एक जैसा नहीं है। जनसंख्या के वितरण को जलवायु, स्थल रूप, मृदा शक्ति एवं खनिज संसाधन तथा सामाजिक सांस्कृतिक जैसे कारक प्रभावित करते हैं। इसलिए जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जा सकता है। अतः कथन आपका राइट ए है। प्रश्न 16, पामर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? हरिकेन, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी। आपका ऑप्शन है बी। पामर ने 1965 में इस सूचांक को सूखे की गंभीरता को मापने के साधन के रूप में विकसित किया था। पामर सूखा गंभीरता सूचांक PDSI में मिट्टी के जल धारण अक्षमता की जानकारी के साथ साथ मासिक तापमान और वर्षा से डाटा देता है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय उद्यान राज्यों का कौन सा युग्म सही है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बाघौगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन बी है। कान्हा नेशनल पार्क एवं बाघौगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी का उदाहरण है। ऑप्शन आपके जैविक आपदा, भौतिक आपदा, तकनीकी आपदा, रासायनिक आपदा। आपका राइट आंसर होगा डी, रासायनिक आपदा। ये 1984 में घटना भोपाल में घटी थी। भोपाल गैस त्रासदी रासायनिक आपदा का उदाहरण है। भोपाल गैस त्रासदी भारत में घटित सबसे बड़ी गैसीय दुर्घटना थी। यह मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में घटित हुई थी। इसका प्रमुख कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव था, जिसमें बहुत सारे बेजान लोगों की प्रश्न 19, ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? आपके कथन है सब्जियां, रेशेदार फसलें। ऑप्शन आपका डी। बाजार की मांग के अनुरूप समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाने वाली सब्जियों की कृषि एवं फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। आपका आंसर ए सही है। किस शहर को भारत का कोटिनोपोलिस कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, पटना। ए ऑप्शन है मुंबई। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण मुंबई को भारत का कोटिनोपोलिस कहा जाता है। 19वीं सदी में मैनचेस्टर शहर को कोटिनोपोलिस के उपनाम से जाना जाता था, क्योंकि यह महानगर विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था।